तो गाइस ये पूरी नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ ये वाले सुपर ट्रेंड के इंडिकेटर के बारे में। इसमें आप बहुत अच्छा सा रिटर्न बना सकते हैं, थोड़ा सा समझ के चलें, देखते हुए चलें और जो मैंने आपको बताया है उसको एक बार अपने सिस्टम पर अप्लाई भी करने की कोशिश करें कि किस तरीके से आखिर ये इंडिकेटर हमारी हेल्प कर सकता है एक बेहतरीन रिटर्न बनाने के लिए और एक स्मूथ आप कह सकते हैं कि आपको एक मिल सकती है ट्रेडिंग का सेटअप मिल सकता है, ट्रेडिंग का व्यू मिल सकता है कि किस तरफ मार्केट जा रही है और किस तरफ आपको रहना चाहिए। ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो मतलब नए हैं, जिनको बहुत ज्यादा कुछ आता नहीं है, प्राइस एक्शन नहीं पता, कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है। वो अगर इस इंडिकेटर के हिसाब से काम करते हैं तो ये आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सा प्रॉफिट बना के देने वाला है। और इसको मैं पूरा एनालाइज करके दिखाऊंगा कि इसमें मैं मानता हूं कि 100 में से 90 ये 80 तो एटलीस्ट इसमें मतलब इसकी बनाई हुई कॉल हिट होती है डेफिनेटली। तो उसको थोड़ा सा समझ के चलिए। Hello guys, welcome back to my channel Scalper Boss। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर बॉस। गाइस जैसे कि आप जानते हैं आज है मंडे और एक बहुत बेहतरीन दिन है और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है क्योंकि आपने देखा था फ्राइडे में एक बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट में मूव था। जितने भी लोग पहले मतलब सेल साइड में बने उन सभी का लोगों का मतलब सेल का एसएल खा करके फिर बाइंग में चली गई, फिर वहां पर जो है सेलर का बड़ा सा स्टॉप लॉस हुआ। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब तक हम मार्केट को नहीं समझेंगे तो हम इसके अंदर प्रॉफिट नहीं बना सकते। मार्केट को समझने के लिए हमें क्या करना है, इस वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सिर्फ ये देखना चाहते हैं कहां ट्रेड लिया, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उससे आपको क्या फायदा होने वाला है। इससे तो अच्छा फिर आप अगर स्किप ही कर दें या मैं खुद इसी सिर्फ 5, 10 या 20 सेकंड की वीडियो डाल दूं कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट हुआ आज और खत्म, तो उसमें आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा? मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद यह है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखा करें, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश किया करें क्योंकि कई बार ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो हूबहू आपके साइकोलॉजी के साथ मैच कर रही होती हैं और वो अगर आपकी समझ में आ गई तो आप बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट इसमें बना सकते हैं। प्रॉफिट कोई आसमान पर से नहीं आता, इसी मार्केट में से आता है। लॉस भी इसी मार्केट में से आता है और यही वो दरवाजा है जिससे मार्केट में लॉस जाता है, उसी से प्रॉफिट भी आ सकता है। तो अगर किसी ने भी बड़ा लॉस कर रखा है या छोटा लॉस कर रखा है, कवर यहीं से होगा। स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। तो हमें इस वीडियो को पूरा देखना है, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करनी है। तो मैं आपको ज्यादा टाइम न लेते हुए चलिए टॉपिक्स पे आपने वापस आता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं सबसे पहले जिन लोगों के पास 1 लाख 2 लाख रुपए का कैपिटल है, मैं 1 लाख रुपए का एज्यूम करके चलता हूं कॉल और पुट के लिए। चाहे वो आप निफ्टी में खरीदें, बैंक निफ्टी में खरीदें, सेंसेक्स में खरीदें, इन तीनों सेगमेंट के अलावा अगर आप और में भी काम करते हैं उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अगर आप अपनी क्वांटिटी को मैनेज कर लेंगे तो अपने लॉस को कम और प्रॉफिट को ज्यादा कर लेंगे। उसका तरीका क्या है? देखें, हम जब भी कोई ट्रेड बनाते हैं तो अगर हमारे पास सपोज करें, मैं आपको एग्जांपल 1 लाख रुपए का लिया, 1 लाख रुपए में आप समझ के चलें कि आपने 40 क्वांटिटी ले ली। सपोज करें 1 लाख रुपए में 40 क्वांटिटी आ सकती है निफ्टी की। अगर 100 रुपए वाली आपने कोई कॉल ये पुट ले ली है तो 40 का मतलब 1000 क्वांटिटी, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए में आपने कोई 100 क्वांटिटी ले ली। अब फिर सवाल ये आता है 1 लाख रुपए में जैसे आपने 100 क्वांटिटी ली है, अब वहां से जैसे ही वो आपको 10 पॉइंट नीचे आएगी निफ्टी की कॉल या निफ्टी की पुट, जैसे 10 पॉइंट नीचे आएगी आपका जो है 10,000 रुपए का लॉस दिखाएगा। आप थोड़े से मतलब बेचैन हो जाएंगे क्योंकि 10-20 पॉइंट देखें, आप भी जानते हैं इस मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे ही वो 20 पॉइंट नीचे आएगी तो आपकी मतलब मजबूरी बन जाएगी उसको काटने के लिए। भले ही थोड़ी देर में वो पुट या कॉल जो भी आपने लिया भले ही वो ऊपर चली जाए, लेकिन उस वक्त आपको ये ट्रेड लेना पड़ेगा। उस वक्त ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि किसी भी हाल में इससे निकला जाए, मार्केट प्राइस पे निकला जाए या अब उसके अंदर निकला जाए कि भाई थोड़ा बहुत चलो लॉस कवर हो जाए। तो कुछ ना कुछ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये पता क्यों होता है? क्योंकि हमने बड़ी क्वांटिटी के साथ बैठे हैं और हम यूं बैठ करके और देख रहे हैं और फिर थोड़ा बहुत इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आता। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद यह है अपनी क्वांटिटी को क्या करें, कम करें। आप 1 लाख के हिसाब से 2-3 लॉट में काम करें या 4 लॉट में कर लें, इससे ज्यादा ना करें क्योंकि 4 लॉट में भी 100 क्वांटिटी हो जाती है।
अगर मार्केट मान लीजिए 10 पॉइंट आई तो 1,000 रुपए जाएंगे, आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी आपको। 20 पॉइंट नीचे आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मार्केट वहां से रिवर्स होकर के ऊपर चलना शुरू होगी तो आपको एक बहुत अच्छा सा उसके अंदर प्रॉफिट मिलना शुरू होगा, तो आप उसके अंदर बने रहेंगे। मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए आप मान लीजिए कि सपोज करें आपको 100 पॉइंट चाहिए, तो 100 पॉइंट के हिसाब से 100 पॉइंट के एवरेज से आप उसके अंदर बने रहेंगे और एक अच्छा सा उसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज हो गई। तो जब भी आप कोई मतलब छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेंगे तो आपकी साइकोलॉजी भी काम सही करेगी, आपका एक्सपीरियंस भी सही काम करेगा, आपका मतलब एक कैलकुलेशन जो होती है वो भी सही काम करने वाली है। लेकिन जैसे बड़ी क्वांटिटी आप लेंगे तो आपकी सीधी नजर आपके लॉस और प्रॉफिट पे होगी। ओहो, मुझे 10,000 का लॉस गया, मुझे 20,000 का लॉस हो गया, फिर दांतों में उंगली चबाएंगे, फिर आप अपने सर को खुजाएंगे, उससे क्या फायदा होने वाला है? समझ रहे मेरी बात? तो अगर आप अपने साइकोलॉजी को ठीक रखना चाहते हैं तो अपने ऊपर उतना वजन ना डालें कि आप उठा ना सकें, उतने ही वजन को डालें जिसको आप उठा करके आगे चल सकते हो। सपोज करें आपने बैंक निफ्टी की कॉल ले ली, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब मंथली है, अब सपोज करें दिसंबर के एंड में 20-24 तारीख को वो खत्म होगी, तो अगर उसमें अभी हमारे पास मान लीजिए अगर दिसंबर की 1 तारीख है, सपोज कीजिए, आज आज वैसे तो 16 तारीख हो चुकी है, लेकिन आप मान लीजिए 1 तारीख को, तो आपके पास 23-24 दिन है, आपने कोई कॉल ले भी ली और आपको वो डाउन भी चली गई, तो आप उसमें बैठे रहेंगे कि आपको अगर मार्केट में पूरा कैलकुलेशन की है कि पीछे से मतलब अपसाइड की तरफ ही ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड ही चल रहा है, तो थोड़ा बहुत नीचे जाएगी, 2-3-4-5 हज़ार रुपए का लॉस दिखा देगी, 50 पॉइंट नीचे चली जाएगी निफ्टी की कॉल, बहुत बड़ी बात होती है निफ्टी में 50 पॉइंट का मिलना या जाना, तो आप उसमें भी बने रहेंगे। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब यह है कि आप अगर अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मतलब क्वांटिटी घटा करके काम करना चाहिए, तो आप अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे कि भाई मेरा मेथड बिल्कुल सही जा रहा है या मेरे मेथड में कुछ कमी है। ठीक है जी। दूसरा मैं आपको एक अभी इंडिकेटर दिखाऊंगा, वैसे बहुत सारे लोग जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। धन में भी है और जीरोधा में भी है और दूसरे प्लेटफॉर्म में भी है, तो बाकी के तो मैं धन में ज्यादा करता हूँ। अब फिलहाल तो मुझे धन का ही पता, जीरोधा का थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, लेकिन धन के अंदर ये इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर में हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हम इसमें अच्छे से अच्छा पैसा बना सकते हैं, ये कैसे हमें बहुत अच्छा सा मूवमेंट देता है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी मार्केट खुलने में थोड़ा सा टाइम है। ठीक है जी। तो मार्केट जैसे खुलेगी मैं फिर आपको लाइव चार्ट लाइव भी दिखाऊंगा, करके काम भी करके दिखाऊंगा, तो उसमें अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद कहने का ये था कि अपनी क्वांटिटी को कम करें, दूसरी चीज अपने स्टॉप लॉस को, अपने टारगेट को बिल्कुल सटीक रखें, उसमें ऊपर नीचे ना करें, जहां पर आपने सेट किया है अपने कैलकुलेशन के हिसाब से कि इस सपोर्ट के पास हमारा एसएल बनता है तो वहां पर एसएल ले लें, जिस रेजिस्टेंस से आपका टारगेट है उससे थोड़ा सा कम ही रखें, वहां पर अपना टारगेट रखें और टारगेट लेकर के निकल जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो ये 2-3 चीजें मुझे आपको बतानी थी। अच्छा, फिर एक चीज और है अभी जो मेरे दिमाग में चल रही है, जैसा कि दूसरी चीज है ये, क्योंकि जैसे कि मैं आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको चीजें सारी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि किस किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, कहाँ हमें अपने पैर बचा के चलना चाहिए, कहाँ हमें जो है एकदम बिल्कुल सटीक तरीके से काम करना चाहिए। अब दूसरी चीज ये है कि जैसे ही आप कोई ट्रेड लेते हैं मार्केट प्राइस पे ना लें, कॉल पुट के अंदर या तो मूवमेंट बहुत तेज हो, जब तो ठीक है जी, मार्केट प्राइस पे आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट भागी चली जा रही है नॉन स्टॉप, जैसे कि अभी फ्राइडे को गई थी, उसमें तो मार्केट प्राइस पर ही कॉल मिल सकती थी आपको या पुट मिल सकती थी, लेकिन अगर आप उसमें बिट लगाते या कोई अपना प्राइस लगाते तो उस पर आपको मिलने वाला नहीं था। लेकिन जैसे कि थोड़ा सा साइडवेज मार्केट चलती है और थोड़ा सा जैसे आप चाहते हैं कि भाई ये साइडवेज से अब निकल रही है, तो वहां पर बिट डाल के प्राइस लें। एकदम से बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में आप अगर मतलब बटन दबा कर लेंगे तो 8-10 रुपए ऊपर नीचे आपको आपकी वैल्यू से मतलब कोई कॉल या पुट मिल सकती है, तो उस चीज का आप ध्यान रखें। तो हमें क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैसे भी बचाना होता है, देखें 8-10 रुपए कम नहीं होते हैं, अगर ये 8-10 रुपए आपको अपने पास मिल जाए तो उससे अच्छा ये है कि आपका ब्रोकरेज और खर्चा वगैरह सब चीज उसमें निकल जाएगी, 10 रुपए के अंदर तो आराम से निकल जाएगी। तो बिल्कुल भी मार्केट में बटन दबाकर कोई ट्रेड ना लें, थोड़ा सा अपना देखें पहले कहां तक मार्केट आ सकती है, जैसे ऊपर गई है तो थोड़ा सा उसे रिट्रेस होने दें, मार्केट को एक रेड कैंडल बनाने दें, और फिर जब उसके बाद ग्रीन बनानी शुरू करें, मैं कॉल की बात कर रहा हूं, तो जब आप मार्केट रेड बनाने के बाद में अगली कैंडल ग्रीन बनानी शुरू करें, तो जैसे ग्रीन के आप उसको मान लीजिए आधी कैंडल रेड के बराबर आ चुकी है, जो पिछली रेड थी उसके मुकाबले में आधी ग्रीन आ चुकी है, तो फिर उसके अंदर आप एंट्री बनाने की कोशिश करें। ठीक है जी, क्योंकि वहां से उम्मीद है कि अब ये
मार्केट में जो नीचे रिट्रेस करा है इसने, अब ये ऊपर आराम से चली जाएगी। तो ये एक दो चीज हो गई। अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि अपने मार्जिन को आप बिल्कुल सही से यूटिलाइज करें। उसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये तो नहीं कि कॉल जो आपने 4 क्वांटिटी ली है या 3 क्वांटिटी निफ्टी की ली है, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि यूज नहीं कर रहे हैं, यूज तो कर रहे हैं। सही से यूज करने का मतलब क्या है कि आप अपना जो है एक पेन पेपर लें, उस पर लिखें कि मैंने 100 क्वांटिटी ली, यानी 4 लोट ली निफ्टी की और इतने प्राइस पर ली, मेरा मार्जिन है 1 लाख रुपए। अब इस मार्जिन को मैं बता रहा हूं कैसे सही से यूज करना है। 1 लाख रुपए मैं इस पर रिस्क डालता हूं 2500 रुपए का, यानी 2.5 या 3% मान लीजिए, 3,000 रुपए का मैं रिस्क डालता हूं और 5 से 6% मैं इसमें प्रॉफिट देखता हूं। तो 5 से 6% जो आपका प्रॉफिट होगा ये सही से यूटिलाइज करना है। इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। जैसे कि आपने रिस्क रिवार्ड रेशो के बारे में सुना होगा, मनी मैनेजमेंट के बारे में सुना होगा, तो ये वही चीजें हैं। तो इसको अच्छे से एनालाइज करने के लिए आपको अगर पूरी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं इसके बारे में पूरी एक बड़ी डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे एक वीडियो ऑलरेडी बनी भी है, अगर आप पीछे वाली मेरी वीडियो में देखेंगे तो आपको अच्छे से उसमें समझ में भी आ जाएगा। तो 2-3 चीजें मुझे बतानी थी आपको। अभी मार्केट खुलने वाली है, तो मार्केट में किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आप जो है अपना एक पैर बचा करके, अपना यानी कि स्टॉप लॉस बचा करके एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हैं, वो सारी चीजें मुझे डिस्कस करनी थी जो मैंने आपके सामने अभी रखी हैं। तो गाइस मार्केट में अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा, अभी 8-9 मिनट बचे हैं मार्केट खुलने में। तो जैसे ही मार्केट खुलेगी मैं आपको सामने से बताने वाला हूं कि किस तरीके से हमें आज अपनी मतलब स्ट्रेटेजी बनानी है। अपनी स्ट्रेटेजी आप इंडिकेटर के बारे में सुन लीजिए। आप अगर इंडिकेटर ज्यादा यूज करेंगे तो वो भी इंडिकेटर आपको नुकसान ही देने वाला है, कंफ्यूज करने वाला है। क्योंकि जितने भी इंडिकेटर हैं वो बाई सेल जब देते हैं, जब एक ज्यादातर तो एक दूसरे के फेवर में चलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, सपोज करो वॉल्यूम वाला इंडिकेटर आप देख रहे हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज और वॉल्यूम वाला लगभग सेम से चलते हैं, लेकिन कई बार उनकी रेशो भी अलग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अलग मतलब दिख सकता है। तो आप कोई भी इंडिकेटर लगाएं, 1 या 2 इंडिकेटर से ज्यादा नहीं लगाएं। सबसे बेहतरीन अगर इंडिकेटर आप पूछें तो मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज में उसमें आप क्या सेटिंग करनी है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में इसमें के अंदर बता दूंगा कि क्या सेटिंग आप इसमें अपनी मूविंग एवरेज में रखें, कॉल पुट के लिए, इंट्राडे के लिए, और ये जो है मैं आपको स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि जो स्विंग ट्रेडिंग होती है उसमें उसकी सेटिंग अलग होती है, जो मतलब आप समझ लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए होती है उसमें उसकी सेटिंग्स अलग होती है। हर एक के लिए थोड़ा अलग अलग है, तो उसमें मैं आपको बता के चलूंगा। अभी थोड़ी देर में आपको मैं लाइव समझाऊंगा भी उसमें किस तरीके से हमें मतलब अपने इंडिकेटर सेट करने हैं। तो एक तो इंडिकेटर ये हो गया। दूसरा इंडिकेटर की जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था वो है सुपर ट्रेंड, जो जीरोधा में अभी शायद है, लेकिन धन में तो है ही, धन में तो मैं यूज करता हूँ, आप देखते भी होंगे मेरी वीडियोस के अंदर। तो सुपर ट्रेंड को जब आप लगाएं तो फिर मूविंग एवरेज को थोड़ा सा हटा दीजिए कॉल पुट में से, निफ्टी या बैंक निफ्टी में लगा रहने दीजिए, उनकी कॉल पुट में से हटा दीजिए क्योंकि वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अब जब आपने कॉल पुट में आप सिर्फ सुपर ट्रेंड लगाएंगे, सुपर ट्रेंड की क्या सेटिंग रहनी चाहिए वो भी मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि किस तरीके से आप अपनी सेटिंग इसमें रख सकते हैं। मगर इस वीडियो को तो आपको आखिर तक देखना होगा, क्योंकि बीच में मैं कहीं इसको बता करके चलूंगा जैसे ही मूवमेंट बनेगा। ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी अपनी मर्जी से बता दूंगा, क्योंकि जैसे देखें मार्केट में सिचुएशन बनती है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा ना। अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूं तो उसके अंदर किस तरीके से मैं कहां पर देख कर ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं, कितना रेजिस्टेंस देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, तो उसके लिए मुझे अपना सुपर ट्रेंड का जो सेटिंग है वो मैं वीडियो के अंदर कहीं भी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप अपने सुपर ट्रेंड के अंदर काम कर सकते हैं। तो सुपर ट्रेंड एक तो लगा लीजिए, एक दूसरा मूविंग एवरेज लगा लीजिए। इन दोनों के अंदर अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो मैं कहता हूं कि आपको लॉस मंथ के एंड में तो नहीं होगा। मतलब अगर पूरे महीने में देखें, सपोज करें आपने 22 दिन ट्रेडिंग सेशन होते हैं और उसमें आज लॉस हो गया, कल लॉस हो गया, फिर परसों प्रॉफिट हो गया, ऐसे अगर आप जोड़ेंगे टोटल तो आपके इस 22 दिनों में मैं मानता हूं कम से कम 14-15 ट्रेड प्रॉफिट के होंगे, 14-15 दिन प्रॉफिट के होंगे। 5-6 दिन अगर आपके लॉस के भी होते हैं तो भी आप मंथ के एंड में ग्रीन के अंदर ही निकलेंगे, प्रॉफिट में ही निकलेंगे। ठीक है जी, ये 2-3 चीजें जो मुझे आपको बतानी है। अभी थोड़ा सा इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि मैं आपको इस चार्ट के ऊपर लाइव अभी जैसे मार्केट खुलेगी थोड़ी देर में तो मैं आपको इसमें अच्छे से बता करके चलूंगा। अभी तो थोड़ा सा टाइम रह गया मार्केट में, 7-8 मिनट है अभी, तो इतने थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूं मैं जब तक, क्योंकि फिर मैं वीडियो काटूंगा बनाऊंगा, फिर उसमें जो है गैप अच्छा खासा आ जाता है। तो मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, देखिए मार्केट कहीं भी चल रही हो,
अच्छा हाँ, एक चीज और मुझे दिमाग में आ गई अभी, जो मुझे आपको डिस्कस करनी थी। कल मैं सोच रहा था क्या आज मैं वीडियो में बताऊंगा उसको। देखें, जैसे सपोज करें, कई बार ऐसा होता है, एक बड़ी सी स्पाइक आपने देखी होंगी आजकल चल रही है मार्केट के अंदर, बड़ी बड़ी स्पाइक चल रही है, उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे? उसके लिए देखें, थोड़ा सा आपको पीछे देखना पड़ेगा 4-5 कैंडल में। मार्केट की कैंडल्स को हमेशा बिल्कुल बारीकी से देखना पड़ेगा, हर कैंडल को देखते हुए चले, क्योंकि देखें हर कैंडल कुछ ना कुछ कहती हुई जाती है। क्या मतलब नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, किसी भी तरफ का इंडिकेशन जब वो देती है, तो उसको आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा और वॉल्यूम के साथ उसको मैच करना पड़ेगा। जब भी हम एक स्पाइक को निकालते हैं, आज मैं आपको जरूर दिखाऊंगा स्पाइक को किस तरीके से निकालते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि आज तो शायद अगर कोई स्पाइक नहीं आई तो आज नहीं बता पाऊंगा, तो मैं पिछली कोई कैंडल उठा करके जिसमें बड़ी सी स्पाइक आई हुई है और एक अच्छा खासा उसमें मूवमेंट आया हुआ है, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पीछे की कैंडल से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि वॉल्यूम के ऊपर ये डिपेंड करता है, हम वॉल्यूम के ऊपर ध्यान नहीं देते असल में, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इनका वॉल्यूम तो आता नहीं है, क्योंकि ये इंडेक्स है, इंडाइसिस हैं, तो इनके अंदर जो है मतलब वॉल्यूम नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप इनके मंथली एक्सपायरी देखें, जैसे आप निफ्टी की मंथली एक्सपायरी वाला, दिसंबर की एक्सपायरी वाला देखें, जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं खरीदो फरोख्त, निफ्टी के फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं, तो उसकी आप अगर दिसंबर का फ्यूचर देखें, तो जो स्पाइक आई है उससे हम 5-6 कैंडल पहले अगर देखेंगे तो काफी अच्छी खासी डिटेल हमें वहां देखने के लिए मिल जाएगी। क्योंकि इन स्पाइक के अंदर हम बहुत बड़ा प्रॉफिट भी बना सकते हैं, लेकिन हम प्रॉफिट बनाने के बजाय हम लॉस दे करके जाते हैं, क्योंकि एकदम से बड़ी सी स्पाइक आती है और हम उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो हमें उसमें किस तरीके से काम करना है, ये सारी चीजें अभी हम थोड़ी देर में समझ के चलेंगे। और अभी बस थोड़ी सी और टाइम रह गया मार्केट खुलने में। तो ये स्पाइक क्या होती है, मैं इसके बारे में ये बता रहा था कि जितनी भी स्पाइक्स होती हैं वो बहुत, ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक चलती रहेंगी, 1-2 या 3 स्पाइक बनेंगी 5 मिनट के चार्ट पर, 3 से ज्यादा तो मैंने खैर नहीं देखी है। फिर उसके बाद कैंडल लिया तो नेगेटिव में आ जाती है, फिर छोटी सी बना करके टॉप बन जाता है, वहां से रिवर्सल आ जाता है। तो हमें अगर स्पाइक बन गई है, कई बार सिर्फ एक ही बना करके रिवर्सल आ जाता है, वो तो फुल्ली ट्रैप होता है। दूसरा वाला कई बार ऐसा होता है, एक छोटी स्पाइक मारी, फिर उसके बाद इतनी बड़ी मारी, पहले इतनी है, अब ये इतनी है, दिख पा रहा है? अच्छा, ये पहले इतनी मारी है, फिर इतनी मारी है, फिर उसके बाद जो है छोटी मार करके वहां से रिवर्सल आ गया। तो हमें अगर पहले स्पाइक के बाद भी हमें घुसना है, तो हम कहां घुसे कि हमें एक बेहतरीन सा प्रॉफिट मिल जाए। और ऐसी मतलब स्पाइक में आप बड़ी क्वांटिटी से बिल्कुल भी ना काम करें, बिल्कुल भी ना काम करें, लालच को छोड़ दें। ये लालच आपको बड़ा नुकसान दे सकता है, क्योंकि जब बड़ी स्पाइक आती है तो उसी उतनी तेजी के साथ में रिवर्सल भी आता है। क्योंकि मैंने देखा हुआ, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद लॉस भी उठाया हुआ है उसमें। कई बार ऐसा हुआ है कि बड़ी सी स्पाइक आई और मैंने जहां बाई करी वो टॉप बन गया, पहली कैंडल में, पहली कैंडल में वो बिल्कुल टॉप पे बाई करी और वहां से इतना बुरी तरीके से टूटी, क्योंकि मैं ट्रैप हुआ हूं ऑलरेडी। वो आपको इंसान अच्छे तरीके से बता सकता है जिसने नुकसान उठाया हुआ है, जो इसके अंदर ट्रैप हुआ है, जिसने अच्छा खासा इसके अंदर कई बार नुकसान उठाया हुआ है, उसे ही एक्सपीरियंस होगा। जिस बंदे ने नुकसान नहीं उठाया उसे क्या पता किस तरीके से मतलब निकला जाता है, किस तरीके से जो है इसको हैंडल करा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि जब भी स्पाइक आए हम उसको पहले से थोड़ा सा अगर एनालाइज करें, हर कैंडल को अगर हम देखें, ये कह रही है, ये कैंडल में ये बन रहा है, ये कैंडल में ये बन रहा है, तो जब कैंडल छोटी हो, वॉल्यूम ज्यादा हो, तो ध्यान रखना उसके बाद कोई ना कुछ मतलब कुछ होने वाला है। जैसे आपने सुना ही होगा कि शांत, जब भी समुद्र जो है शांत होता है तो उसके अंदर एक तूफान की संभावना बढ़ जाती है। तो जब कैंडल तो छोटी छोटी बन रही हो या रिजेक्शन वाली बन रही हो, नीचे से भी रिजेक्शन, ऊपर से भी रिजेक्शन, वॉल्यूम उनके अंदर बहुत ज्यादा हो, तो अब मैं ये निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ और सेंसेक्स फ्यूचर की। सेंसेक्स के फ्यूचर में तो खैर अभी इतना काम नहीं होता है, उसमें वॉल्यूम नहीं है। अब निफ्टी की बात समझे, निफ्टी के फ्यूचर में अच्छा खासा काम होता है। निफ्टी के फ्यूचर में अगर अच्छा खासा वॉल्यूम है कैंडलों के अकॉर्डिंग, और कैंडल छोटी है, कैंडल अगर बड़ी बन रही है तो उसको इग्नोर करें, मतलब वो एक नॉर्मल मार्केट चल रही है। लेकिन कैंडल जब छोटी बनने लगे और वॉल्यूम की कैंडल बड़े बने, ये कोई 10-20 कैंडल नहीं बनेंगी, ये 1-2 कैंडल बनती है, उसको हमें एनालाइज करना कि उसको हमें पकड़ना कि वो कैंडल कहां पर है। जब हम उसको पकड़ पाएंगे तो हम अगले मूवमेंट कैप्चर कर पाएंगे कि ये जो मार्केट है ये किस सिमत में जा रही है, किस तरीके से ये अपना एक मतलब ब्रीच करेगी अपने इसको हाई को, और किस तरीके से ये अगर मार्केट डाउनफॉल में है तो मतलब नीचे की तरफ एक बड़ी सी स्पाइक मारेगी। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि फ्राइडे में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ परसेंट, 1-2% जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया है, बहुत बड़ा पैसा। लेकिन 80-90% से भी ज्यादा लोग वो हैं
जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा खोया है, और 8-10% लोग वो हैं जो न्यूट्रल थे, जिन्होंने ना बेचा ना खरीदा। क्योंकि ज्यादातर लोग लालच में मारे जाते हैं। वो लोग ये देखते हैं कि भाई अब मेरा जो है ये इंडिकेटर बता रहा है कि यहाँ से सेलिंग आ रही है, एक कैंडल और बनाता है, तो आप बैठे रहते हैं कि चलो अभी तो 4-5 हजार रुपए आ रहे हैं, जब 20-30 हजार रुपए देके निकल जाएंगे। वो पता चला वहीं से ही रिवर्सल हो जाता है, और आपके वो 4-5 हजार रुपए तो छोड़ो, 10-20 हजार रुपए जेब से चले जाते हैं। क्योंकि जब 5 हजार रुपए जाने के बाद में 7-8 हजार रुपए का लॉस दिखाएगी, तो आपको ये लगेगा कि अभी आ जाएगी, थोड़ा सा ऊपर गई है, फिर वो वापस नहीं आती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मार्केट जब एक बार आपको ट्रैप कर लेती है, वो एक बार तो एटलीस्ट आपको मौका देती है निकलने का। अगर सपोज करो आपने 100 रुपए में कोई चीज बाई की है, और वो एकदम से टूट करके 70-75 रुपए आ गई है, तो दोबारा से कम वो 98 या 95 के पास तो जरूर जाएगी। मगर आप सोचेंगे जब इतनी आ गई, 200-300 का लॉस और रह गया, इस और देख रहे हैं अभी निकाल देंगे। ऐसा होता नहीं होता है, आपके साथ ये होता नहीं होता है। लेकिन आप सबसे पहले उससे निकलने की कोशिश करें। जिस ट्रेड में आपको एक बार लॉस आ गया, दिख रहा है अभी काटी नहीं है, और वो आपको मतलब कैंडल कोई ऐसी बन गई कि आपके फेवर में लगभग आ गई है, और 200-300-500 रुपए का या 1000 रुपए का लॉस दिख रहा है आपकी क्वांटिटी के हिसाब से, तो उससे तुरंत निकल जाना चाहिए। लॉस को नहीं देखना चाहिए, भले चाहे ऊपर चली जाए, ऊपर ले लेंगे। लेकिन 90% ऐसा होता है कि मार्केट आपको निकालना चाहती है। आपको लगता है कि भाई अब तो हमारे रेटों में आ गई है, बने रहो, और बने रहने के बाद पता चलता है वो जो पहले लॉस था 7-8 हजार रुपए का। क्योंकि जब तक फिर दोबारा से, ये साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी क्या कहती है कि जब तक चलो अब फिर 8 हजार, 7,500 या 9 हजार इतना लॉस दिखा रहे, तो चलो यहाँ तक तो हमने पहले भी देखा था, आ जाएगी वापस। लेकिन वो वापस नहीं आती है, वो और बड़ा लॉस होता है, फिर आपको बड़ा रिग्रेट होता है कि यार मैं ऊपर ही निकाल देता। कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये होता है, वो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, यस लिखें, और ये लिखें कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैं समझ जाऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग, या कम से कम कितने लोग हैं, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ, ताकि आपको वो अच्छे से गाइड कर पाए। हम क्या करते हैं, लॉस हो गया अपने दोस्तों से छुपाएंगे, अपने फादर से छुपाएंगे, और जब प्रॉफिट हो गया तो ढोल बजाएंगे। तो हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट में तो भले ही आप छुपा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपका लॉस हो जाए ना, तो किसी एक्सपीरियंस बंदे से, ऐसे नहीं कि बेकार के बंदे से उन्हें पता नहीं, वो तो कहेगा यार मैं तो पहले मना कर रहा था, इसमें काम ही मत कर। किसी एक्सपीरियंस बंदे से जब आप शेयर करेंगे, तो वो आपको बताएगा कि हाँ भाई किस तरीके से अब इससे जो है निकला जाए, या इस लॉस को किस तरीके से कवर करा जाए। ठीक है जी। अब बस मार्केट में 1-2 मिनट बचे हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे ही मार्केट खुलेगी मैं आपको लाइव ट्रेड लेकर दिखाऊंगा, और जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इंडिकेटर के बारे में, और जो मतलब बड़ी सी स्पाइक आती हैं उनके बारे में, किस तरीके से हमें जज करना है, किस तरीके से हमें उसमें से निकलना है, वो सारी चीज मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता के चलूंगा। आप वीडियो में बने रहें, और अपना प्यार और मतलब ये लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि आप लोगों को काफी प्यार मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, एटलीस्ट सब लोग कम से कम इस वीडियो को 100-150 लाइक तक तो पहुंचाएं, क्योंकि अभी हमारी फैमिली बहुत छोटी है, 400-500 अभी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं सिर्फ। तो मुझे लगता है कि कम से कम उनमें से 100 लाइक तो हमें मिल सकते हैं। तो 100 लाइकों का हमारा टारगेट है इस वीडियो के अंदर। कम से कम 100 लाइक्स आप इसको दीजिए, ताकि आपका प्यार मुझे पता चल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो गाइस आप देख सकते हैं मार्केट अभी खुलने में थोड़ा सा समय बाकी है, अभी थोड़ा टाइम बाकी है मार्केट खुलने में। अभी हो गए 9:07। और अगर आप देखें, यह है बैंक निफ्टी का चार्ट, इसे मैं डे पर कर लेता हूँ। यह है निफ्टी, ये मैंने डे वाइज लगाया है इसका। इसको मैं एक बार ही दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लिया है इसने। 1 मिनट, क्या हो गया, थोड़ा सा माउस जी। अगर यहाँ से देखें आप इसको, निफ्टी को, ये यहाँ से चल करके और ये यहाँ तक नीचे सपोर्ट लेकर के अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, और ये जो ऊपर रेजिस्टेंस था ग्रीन वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, इसको भी इसने तोड़ करके ब्रेक किया है फ्राइडे के दिन। अब अगर थोड़ा सा नीचे आकर के ऊपर जाएगी, तो हम इसमें पहले थोड़ा सा पुट बाय करेंगे, फिर कॉल बाय करने की कोशिश करेंगे, अगर आज ही हमें दोनों मूव मिल जाते हैं तो। क्योंकि बहुत अच्छा ब्रेकडाउन दे करके आप देखें यहाँ से, और बहुत अच्छा फिर इसने ब्रेकअप दिया है, और अच्छा खासा इसने जो है सपोर्ट को ले करके नीचे से, और रेजिस्टेंस वगैरह सारे इनने ऊपर तोड़ दिए हैं। तो बैंक निफ्टी मजबूत है,
और मुझे उम्मीद है ये अपना हाई जो है, ये सॉरी निफ्टी की बात चल रही है, ये निफ्टी अपना 26 जो 700 का हाई है उसको भी तोड़ सकती है आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर। ये देखें, ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरीके से गिरी, आप देखें बिल्कुल खड़ी तौर पे गिरी है नीचे, और यहाँ से गिरने के बाद में ये इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ये जो सपोर्ट लाइन आप देख रहे हैं, और फिर यहाँ से ये अब खुल करके ये ऊपर गई है। तो मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छा खासा एक मूव मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी, सब ये इस टाइम अप ट्रेंड में है। ये नीचे की सपोर्ट लाइन जो आप देख रहे हैं, जो मैंने अभी लाइन खींची थी, तो अगर आप निफ्टी का पैटर्न देखें, निफ्टी का तो खैर मैंने अभी आपको दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सेंसेक्स का है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बिल्कुल कार्बन कॉपी की तरह चलती हैं। अब हमें इसमें क्या क्या मूव लेना है, ये थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं हम, क्योंकि उसी ट्रेंड में हम मतलब ट्रेड लेंगे जिस तरफ मार्केट का मूव है। अब अपसाइड की तरफ है, क्योंकि 5 मिनट में, 1 मिनट के चार्ट में तो वो चेंज होता रहता है। अभी ये अपसाइड की तरफ है, ट्रेंड इसका बहुत अच्छी तरीके से इसने अपना सपोर्ट लिया है नीचे से, और ये अगर इस लेवल को तोड़ देती है, ये देखिए ये है सेंसेक्स, ये है मिड कैप, मिड कैप के अंदर अच्छी खासी तेजी है। और ये सेंसेक्स को देखें आप, सेंसेक्स ने भी अपने सारे रेजिस्टेंस जो भी हैं वो सारे तोड़े जो मैंने लगा रखे हैं, आप अगर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये सेंसेक्स भी इसी तरीके से ऊपर से गिरा, गिरने के बाद में नीचे तक ही आया, और लगभग अपने हाई से जो कि 55,900 का, 56,000 रुपए का ही मान लीजिए इसका, सॉरी 85,900, 86,000 रुपए का इसका हाई है ऑलमोस्ट। अब ये देखते हैं हमारी, ये है आज की मार्केट जो आज खुलने वाली है। थोड़ी सी नेगेटिव खुली है मार्केट, आप देख सकते हैं। निफ्टी जो है 14 पॉइंट, बैंक निफ्टी 50, और सेंसेक्स 150 पॉइंट माइनस दिखा रही है। और चूंकि ये आप देखें नैस्डैक जो है थोड़ा सा ग्रीन है, और डाउ जोन्स थोड़ा सा माइनस है, बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क इसके अंदर है नहीं। तो इसके अंदर, एक मिनट यार, ये पेंसिल सही नहीं है। एरो लग गया। नैस्डैक को अगर देखें आप तो थोड़ा सा पॉजिटिव है, 27 पॉइंट, बहुत ज़्यादा है नहीं। और अगर डाउ जोन्स को देखें तो ये भी माइनस ही है, लगभग 86-85 पॉइंट। ये भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मूव इसके अंदर आया नहीं था फ्राइडे के दिन। और ये है बैंक निफ्टी 51-81 पॉइंट, और 14 पॉइंट निफ्टी माइनस चल रही है, और 150 पॉइंट के करीब में सेंसेक्स माइनस है अभी फिलहाल। एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज करके, ब्लैक चल रहा है, क्या चक्कर है। जितनी भी मार्केट हैं वो आपस में जो है इंटरकनेक्टेड होती हैं। सारी मार्केटों का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। और ये लगा लीजिए कि अभी फिलहाल मार्केट हमारे अप ट्रेंड में है, अपसाइड की तरफ है। ये है निफ्टी 50, और निफ्टी की 800 की कॉल, और 750 की पुट, जो कि 115 रुपये चल रही है। 115 रुपये में निफ्टी की पुट है, 750 वाली। और निफ्टी जो है लगभग 800 के करीब बंद हुई थी फ्राइडे के दिन। तो अभी भी जो है ये थोड़ी सी पॉजिटिव लग रही है, देखते हैं किस तरफ मार्केट में मूव जाता है। अभी बज चुके हैं 9:13। 1-2 मिनट बचे हैं दोस्तों अभी बस मार्केट खुलने में, और मुझे उम्मीद है एक छोटा सा मूव जिस साइड में पहली कैंडल बनेगी उस तरफ जा सकता है। अगर अप साइड की तरफ खुलती है, गैप अप से खुलती है, तो उसमें गैप अप जा सकती है, मार्केट ऊपर की साइड जा सकती है। अदरवाइज गैप डाउन खुलती है तो फिर नेगेटिव साइड में हम बैठेंगे। अभी ऑलमोस्ट मार्केट में मूव मैंने आपको दिखाई दिया था किस तरीके से है। तकरीबन 14-15 पॉइंट डाउन निफ्टी खुलने वाली है, और इसमें हम 100 क्वांटिटी सेट कर लेते हैं, पुट के अंदर भी और कॉल के अंदर भी। जिस भी तरफ आएगा हम उस तरफ बाई करेंगे, लेकिन बहुत अच्छी एक स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे। ये है निफ्टी का चार्ट। ये दोस्तों ये है ट्रेडिंग व्यू का असल में, तो इसलिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है ये, लेकिन है वो सेम ही ट्रेडिंग व्यू का। बहुत अच्छा
इसका चार्ट रहता है, ये मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था इसका, तो इसमें भी मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ। अभी देखें मार्केट खुलने में अभी सिर्फ 25 सेकंड बाकी हैं। मार्केट किस तरफ खुलते हैं उस तरफ, उसी हिसाब से हम अपना ट्रेड लेकर के चलेंगे और कोशिश करेंगे एक बेहतरीन प्रॉफिट बनाने की और स्टॉप लॉस बचाने की। अभी फिलहाल तो जो है ये 3 2 1 गो, गैप डाउन खुली निफ्टी यार, और थोड़ा सा अभी वेट करेंगे क्योंकि पहली कैंडल को सेट होने देते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है, तो एक बार ये अभी पहले देखते हैं किस तरफ जो है मार्केट का रुझान है। वैसे तो ये अगर गैप डाउन खुली है और थोड़ा सा नीचे बंद कर दे, अगर ये तकरीबन 700 के नीचे अगर बंद कर देती है तो फिर हम इसमें पुट बाई करेंगे। अभी पुट चल रही है 135 रुपये, 115 पे बंद हुई थी और 130-135 पे खुली है। और फिलहाल जो है निफ्टी की कॉल में थोड़ा सा माइनस है, थोड़ा सा क्या काफ़ी माइनस है, क्योंकि पिछली बार जो बंद हुई थी वो 130 के आसपास बंद हुई थी। 112-113 रुपये चल रही है अभी, 11 रुपये। ये है जी इसका सपोर्ट लेवल पहला, अगर इसको तोड़ती है तो फिर और थोड़ा सा नीचे जाने की इसकी उम्मीद है। अभी तो निफ्टी में जो है 124,722 रुपये चल रही है, तकरीबन 50 पॉइंट का लॉस इसमें ऑलरेडी है प्रीवियस क्लोज से। मार्केट बिल्कुल मुझे लग रहा है साइडवेज रहने वाली है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो मूवमेंट होता है पहले कैंडल में वो उस तरीके से नहीं हो रहा है। मैंने इसको 5 मिनट के चार्ट पर कर लिया अभी फिलहाल। जिस तरीके से मार्केट में पहली कैंडल में उथल पुथल होती है वो चीज़ नहीं हो रही है, तो उसी हिसाब से हम एक अपनी रणनीति बनाएंगे। और ये थोड़ी सी चीज़ समझने की होती है मार्केट को कैसे एनालाइज करें। देखें पहली कैंडल जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के अंदर, काफ़ी सौदे होते हैं उसके अंदर प्रीवियस डे के भी, और आज तो 2 दिन बाद खुली है तो मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट रहना चाहिए था। अभी अभी थोड़ा सा देखते हैं, अभी 2 मिनट हुए मार्केट खुले हुए। ये कैंडल देखते हैं किस तरीके से क्लोज करती है। पुट तो बहुत बढ़िया भाग रही है यार ऊपर की तरफ, इतनी तो निफ्टी भी नहीं टूटी जितने बढ़िया पुट भाग रही है। थोड़ा सा क्या बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवमेंट है, आज मार्केट साइडवेज रहेगी। इस तरीके से पहचानी जाती है मार्केट किस तरफ रहेगी, क्योंकि मार्केट के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। और ये मुझे पूरा लग रहा है कि आज मार्केट साइडवेज रहने वाली है। आखिर में हम मार्केट के बात भी करेंगे इस बारे में। और अभी मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ चार्ट के ऊपर। थोड़ा सा एक सौदा मैं ले लूँ पहले थोड़ा सा, क्योंकि मॉर्निंग में काम का टाइम रहता है, तो उसके बाद जैसे थोड़ा फ्री टाइम होगा ना, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा इंडिकेटर किस सेटिंग पर चलाना चाहिए और कौन से मैंने जो बताया था आपको स्पाइक से हम किस तरीके से बच सकते हैं, जो एक बड़ा सा लॉस होता है यार। पुट तो 130 से 153-155 आ गई, ये बढ़िया भागी यार पुट। कॉल मगर इतने ज़्यादा नहीं टूटे, कॉल अभी ऑलमोस्ट बीच में है अपनी जहाँ कैंडल खुली थी। एक बार मैं स्ट्राइक प्राइस चेंज करके इसका 700 का कर लेता हूँ, ताकि ज़्यादा बड़ा प्रीमियम ना खरीदना पड़े। अभी फिलहाल 735 पे चलती हुई निफ्टी और ये वाली कैंडल क्लोज होने में भी 1 मिनट बचा है। अभी देखते हैं, थोड़ा मार्केट ना साइडवेज हो गई बिल्कुल। जब भी मार्केट साइडवेज हो जाती है ना, उसमें काम करने का मजा ही नहीं आता है, क्योंकि एक बड़ा सा नुकसान जब भी होगा वो साइडवेज मार्केट में होगा। आपको जहां घुसाएगी वो रेट दोबारा दिखाएगी नहीं, और हल्के 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 आधे 1 घंटे के अंदर जो प्रीमियम गलना शुरू होगा वो तुम्हारा डिके की वजह से खामखा लॉस ही लॉस होना है और कुछ नहीं होना उसमें। तो थोड़ा सा वेट करके अभी इसके अंदर हम सौदा करेंगे। आप देखें तो पुट जो है वो भागी चली जा रही है, निफ्टी इतनी टूट भी नहीं रही, पुट जितना भगा रहे हैं। 125 पे देखी थी तो अब 130-131 आ गई है,
और निफ्टी वहीं की वहीं है, कॉल भी वहीं की वहीं है। अच्छा, अभी देखते हैं थोड़ा सा मार्केट, ये वाले कैंडल क्लोज होने में 20-22 सेकंड बचे हैं। अभी इस कैंडल को पहले क्लोज होने देते हैं, थोड़ा सा उससे आइडिया लग जाएगा। बहुत ही गंदी कैंडल बन रही है। अगर ये जो है डोजी कैंडल बनाता है तो फिर जो है हमें एक दो कैंडल और अभी देखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम कोई ट्रेड ले पाएंगे, क्योंकि एक तरीके की डोजी टाइप की कैंडल बना दी है इसने। ये कैंडल तो ये वाली बंद हो चुकी है। एक बार इनडिसीजन कैंडल है, तो अभी यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर हो सकती है मार्केट ये अपना कल का हाई तोड़ दे, परसों का जो फ्राइडे का इसका हाई है 24,792 का, अगर इसको तोड़ देती है तो फिर हम इसके अंदर कॉल बाई करके चलेंगे। इसलिए मैंने कॉल का चार्ट भी हाथों हाथ सामने लगा दिया है। हाँ, मार्केट तो आज बिल्कुल साइडवेज हो गई यार, खुलती इतनी वैसे साइडवेज होती नहीं है मार्केट, बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे दम निकल गया हो मार्केट का, बिल्कुल दम निकलने जैसे वाली बात हो गई है। देखते हैं अभी इसके अंदर ये वाली कैंडल कैसे बनाती है। एक बार ये वाली कैंडल क्लोज होने देते हैं और हमारी जो ये सुपर ट्रेंड की लाइन आ रही है इसको एक बारी टूटने देते हैं। जो मैंने सुपर ट्रेंड बताया था ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सुपर ट्रेंड लगाया हुआ है। और एक मिनट, सुपर ट्रेंड एक और ये जो है लेवल तोड़ेगा तो सुपर ट्रेंड जो है हमें ये सेलिंग में दिखा देगा, तो हम फिर पुट बाय करके चलेंगे। ऑलरेडी पुट के अंदर तो सिग्नल आ चुके हैं बाइंग के लिए, और कॉल ऑलरेडी सेलिंग में चल रही है। सिर्फ ये जो है निफ्टी से कंफर्मेशन मिलेगा, क्योंकि निफ्टी के अकॉर्डिंग ही पैसे घटते या बढ़ते हैं। ये भी 125 से 130-135 हो गई है ये वाली पुट भी। चलो, ये मार्केट वैसे रहेगी डाउन ही है। देखो इस तरीके से एनालाइज किया जाता है कि मार्केट जो है किस तरफ जाने वाली है। कि ये जो इसने पहले एक डोजी कैंडल बनाई है, हालांकि ये इनडिसीजन है, लेकिन फिर भी ये यही शो करती है कि मार्केट जैसे गैप डाउन खुली, उसके बाद में फिर ये कैंडल रेड ही बनाई और रेड में भी डोजी बनाई है। ओके, इसको मैं जो है थोड़ा सा प्राइस चेंज एक बार और करता हूँ। 750 में देखता हूँ क्या रेट चल रहा है। ये 155 आ गई है 135 से, यानी 20 रुपये इसमें बढ़े। मैं वापस से 700 की लगा लेता हूँ। 700 की पुट है दोस्तों, ये 24,700 की। तो इसके अंदर मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दे सकती है। अगर हम देखें, अब इसने जो है सेल सिग्नल दे दिया यहाँ से, और मैंने इसके अंदर बाइंग की बिड डाल दिया 100 की, 100 क्वांटिटी की 132 रुपये में खाली। 132 रुपये में अगर ये हमारी बिट आ जाती है तो ये हमें बहुत बढ़िया से प्रॉफिट दे सकती है, और बिल्कुल आ सकती है बिट, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि थोड़ा बहुत तो मार्केट में फ्लक्चुएशन होता भी है, लेकिन ये कैंडल इसने बहुत मजबूत बनाई है पुट में। उसके बाद दोबारा ग्रीन कैंडल बनाई है, ये भी अच्छी है, सपोर्टिव है, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं कहेंगे इस कैंडल को, लेकिन सपोर्टिव है बिग बार कैंडल के। अच्छा जी। अभी फिलहाल तो ये जो है थोड़ी सी फिसलती हुई क्या करके रहेगी आज मार्केट। बिल्कुल दम सा निकला पड़ा है इतनी देर में यार, बिल्कुल धूम धड़ाम कुछ तो होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ भागनी है तो भागे, हमें तो भागते में भी पुट को पकड़ लेंगे, करंट भाव में ले लेंगे। लेकिन ना तो ये भाग ही रही है, ना चल ही रही है, ना गिर रही है। पता नहीं क्या करके रहेगी आज मार्केट। हम्म, थोड़ी देर अभी वेट करते हैं, क्योंकि एकदम से कोई जल्दबाजी में सौदा लेने में दिक्कत ही है। अभी मैंने फिलहाल बिट डाल दिया, अगर मैं इसको करंट प्राइस पे लूंगा तो फिर दिक्कत है। अभी फिलहाल वेट करके इसी जगह लेंगे जहां मैंने डाली है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, जब मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट ना हो तो आप अपने प्राइस की बिट डालें, ना कि मार्केट प्राइस पे खरीदें। देखिए मेरी बिट आ चुकी है ऑलरेडी,
और ये 132 रुपये 10 पैसे में आई है। इसमें देखते हैं या तो हमें 2-3 हज़ार रुपये मिल जाए या फिर 1,000 रुपये का इसमें एसएल देखेंगे बस, और 2,500 से 3,000 रुपये का इसमें टारगेट देखेंगे, क्योंकि 2,500-3,000 रुपये का टारगेट बिल्कुल आराम से ये दे सकती है 1,000 रुपये के एसएल से, और 2,500 से 3,000 रुपये का प्रॉफिट। अगर ये 1,000 रुपये का लॉस देना होगा तो इसको 122 पे जाना होगा, जो कि मुझे नहीं लगता ये इतनी आसानी से चली जाएगी 122 पर। गाइज आप भी मुझे बताया करें, अगर आप किसी चीज में काम किया है, जैसे कि सपोज आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज आपने किस चीज में काम किया है और उसका रिजल्ट क्या रहा है, ये मुझे बताया करें कि आपने प्रॉफिट में रहे कि लॉस में रहे। प्रॉफिट लॉस ना बताएं, सिर्फ ये बताएं कि आपने आज प्रॉफिट किया है कि लॉस किया है। असल में लैपटॉप में इधर भी मार्केट चली है, तो मैं उधर भी देख रहा हूँ, सामने भी देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दोनों तरफ रखना पड़ता है। इधर मैंने जो है सेंसेक्स का चार्ट खोला हुआ, उधर सामने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ, जो आप देख पा रहे हैं निफ्टी 50 का, क्योंकि एक स्क्रीन पर ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है देखना, बार बार उसे हटाओ उसे करो। तो आपके पास अगर 2 या 3 स्क्रीन है तो बहुत अच्छा रहेगा, 3 स्क्रीन हो तो एक में आप जो है निफ्टी या बैंक निफ्टी लगाएं जिसमें आप काम कर रहे हैं, और एक में सिर्फ कॉल पुट लगाएं, क्योंकि एक स्क्रीन में लगाने की वजह से ना छोटे छोटे चार्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा पीछे का मूवमेंट नहीं दिख पाता है। अभी हमें 700 रुपये का इसमें प्रॉफिट दिख रहा है, 800 रुपये का। चलो चलो, आज तो मुझे लग रहा है ये बिल्कुल 100 के चल रही है। 1,000 का दोस्तों, 1,000 का प्रॉफिट इसमें अभी अभी हमें मिल रहा है, लेकिन अभी हम इसमें कोई प्रॉफिट लेंगे नहीं फिलहाल, जब तक ये तकरीबन लगभग 3,000 का मैं टारगेट रखता हूँ। और 1,000 रुपये का एसएल अभी भी वही है, एसएल अभी कम नहीं किया है, क्योंकि जब ये 2,000 पार कर देगी तब मैं इसको कोस्ट टू कोस्ट पर ले आऊंगा एसएल को। अभी फिलहाल तो एसएल मेरा वो ये 1,000 रुपये का। और मार्केट में यार बहुत अच्छा ये पैटर्न बन रहा है, कैंडल के हिसाब से तो, प्राइस एक्शन के हिसाब से तो बहुत ही शानदार पैटर्न बन रहा है। मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना बढ़िया पैटर्न बन रहा है कि ये यहाँ से जो है आराम से 3-4 हज़ार के 5,000 भी दिखा सकती है, लेकिन हम अपने इसमें ज्यादा लालच नहीं बढ़ाएंगे, हमारा टारगेट बिल्कुल सेट है, या तो 3,000 रुपये मिले या फिर 1,000 का एसएल। 1:3 के रेशियो से हम काम कर रहे हैं इसमें आज, इस वाली ट्रेड के अंदर। कई बार ऐसा भी लालच आता है कि जैसे 1,200-1,500 मिल ले, इसको ले लो वरना नीचे आ जाएगी, फिर दोबारा से ले लेना, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपना सिस्टम फॉलो करना चाहिए, जहां पर आपने डाला वहीं पर ही आप ले, वहीं पर ही बेचें। अभी 1,500-1,600 मिल रहे हैं गाइस, बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है माशाल्लाह। ओह हाँ, अरे मैंने इधर देख रहा था, इसके अंदर मैं देखा यहाँ भी मूवमेंट बढ़िया आ गया, और वहां भी देख रहा था। 2,200 रुपये का इसने मुझे अभी मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाया है, और अब मेरा एसएल कोस्ट टू कोस्ट का है, यानी कि मैं 155 पर, सॉरी 135 पर इसका मेरा एसएल मैंने अपने माइंड में सेट कर लिया। अगर ये 135 पर आ जाती है तो मैं इसको काट भी दूंगा। अभी फिलहाल तो 2,500 का, वेरी गुड, 2,500 का दोस्तों इसमें प्रॉफिट चलता हुआ। कुल 100 क्वांटिटीज हैं, और मुझे लगता है ये जो है अभी 3,000 बहुत जल्दी दिखाने वाली है। हमारा टारगेट आने वाला है 3,000 का, हम अपना टारगेट रखेंगे सिंपली। उसके बाद चाहिए थोड़ा ऊपर या और काफ़ी ऊपर चली जाए, लेकिन हम अपने टारगेट से पीछे नहीं हटेंगे। जितना हमने डिसाइड किया है एक एनालाइज करने के बाद में, उतना ही हम टारगेट रखेंगे। तो अभी फिलहाल 3,000 के करीब आते हुए 2,700 2,800, वेरी गुड। 3,000 के पास जाते हुए 2,800 2,700 तक तो इसने अभी फिलहाल दिखा दिया है, और अभी 2,500 रुपये का इसमें प्रॉफिट चल रहा है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। अभी हम इसमें बने रहेंगे जब तक हमारा टारगेट या एसएल कुछ भी ना आ जाए। देखें 2,700 दोबारा से दिखा रही है,
और 161 का इसने हाई मारा है, जो कि लगभग 3000 के करीब, 2800। वेरी गुड। और हमारा टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका है, सिर्फ थोड़ा सा टकरा है 200-300 पॉइंट से। और आप देखें तो अगर 2600, 2700, चलो चलो, क्यों रुक जाती है यार ये कभी कभी एकदम से चलते चलते। मुझे लग रहा है ये टारगेट तक जा ही नहीं पाएगी, उससे पहले ही जो है रिवर्स हो जाएगी। पर मेरा टारगेट बिल्कुल सेट है, 135 पे निकलूंगा या फिर अपना 3000 के टारगेट से निकलूंगा। 30 पॉइंट भी अगर निफ्टी के अंदर नहीं मिल रहे और मतलब इतने अच्छे एक प्राइस एक्शन के बावजूद भी, तो फिर बड़ा दिक्कत है मार्केट के अंदर यार। अभी देखो लगभग 2900 का प्रॉफिट घट के 1800-1900 रुपये रह चुका है, जो कि अब 2100-2300 रुपये चल रहा है अभी फिलहाल। अभी मैंने इसको मार्केट को ऐसे इसके हाल पे छोड़ दिया, थोड़ा बहुत तो देखो दिखाती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने लिया तो बिल्कुल, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि मैंने अगर खरीद लिया ना तो अब नीचे नहीं जानी चाहिए, अब यहाँ से ऊपर जानी चाहिए मार्केट, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। लेकिन मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अब वो जैसे नीचे आने लगती है, आप सोचते हैं कि भाई ये जो है नीचे जा रही है, निकाल दो, और वो फिर पता बहुत अच्छा सा एक मूव हमने मिस कर दिया। आप अपने सिस्टम को फॉलो करें, जहां टारगेट लगाए टारगेट लगाएं, जहां आपने एसएल सोचा है या लगाया वहीं पर ही एसएल लें, बस इतना सा कैलकुलेशन है इसका, और कुछ नहीं है। अभी दोबारा से 2700 पे आ चुके हैं, 2800, 3200, वेरी गुड 3200। थोड़ा सा टिक जा, क्योंकि अगर मैं एकदम बटन दबाऊंगा ना तो 3000 से भी नीचे चला जाएगा। एक बार इसको थोड़ा सा टिकने देते हैं। 3100, और यहाँ से अब जो है ये मुझे निकालनी चाहिए 3200-3300 का, इसमें मोटा मोटा प्रॉफिट चल रहा है गाइस। और अभी जो है अब मैं इसको निकाल देता हूँ, 1 2 3। मैंने 3300 पे इसको निकाल दिया है, ऑलमोस्ट 3300 का इसमें मुझे लगता है प्रॉफिट हुआ होगा शायद, अगर नीचे बिट ना आई हो तो। एक बार देखते हैं, हाँ ठीक है, 32 में जाके 65 पे निकाला है, तो 3000 से ज्यादा ही है इसमें, 3300 रुपये। अच्छा ये जो है मतलब आप ये देखें मेरे इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। इन्वेस्टमेंट मेरे इसमें 13,000 का हुआ, सिर्फ 13,000 के कैपिटल से मैंने 3,300 कमाए, तो ये एक बड़ा मार्जिन है, बड़ा प्रॉफिट है, इसको आप छोटा प्रॉफिट ना समझें। और ऐसा ना सोचें कि सिर्फ 32-3300 रुपए। आप ये देखें मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है टोटल, क्योंकि मैं 1 लाख के हिसाब से 2 3 या 4 लोट लेता हूँ, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया भी है। अभी थोड़ा सा मेरा कैपिटल कम है, काफी दिनों से मैंने आपको बताया भी है, जिसकी वजह से मैं छोटे छोटे अभी ट्रेड ले रहा हूँ। तो मेरा ट्रेड अगर ये बड़ा होता तो भी इसी तरीके से होता। देखें हमने इसको निकाला, और ये यहाँ से मुझे लगता है रिवर्स भी आ सकती है। अब रिवर्स आए या ऊपर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अपना जो है प्रॉफिट अभी बुक कर लिया है। दूसरा ट्रेड तब लिया जाएगा जब जो है एक मतलब एक तरफ कंफर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि अभी मार्केट ऐसा होता है थोड़ा सा तोड़ने के बाद में वापस ले जाए, तो उस चीज से भी हमें बचना चाहिए। अभी फिलहाल तो मार्केट वहीं पर ही चलती हुई, और ये मैंने जो ब्लू लाइन खींची है, अगर इसके नीचे जाती है तो एक बार और मैं ले सकता हूँ, अगर इसके नीचे मिल जाता है तो 145-40 के आसपास, तो मैं से एक बार दोबारा से बाई कर सकता हूँ। अदरवाइज ऊपर अब मैं बाई नहीं करूंगा, क्योंकि बेकार में ट्रैप बन सकता है यहाँ पर। मैं थोड़ा तो गाइज ये है निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का। अभी मार्केट में 3:52 ऑलरेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ कि किस तरीके से सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज हमारा वर्क करता है। थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिए। कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि किस तरीके से हमें कौन सा चार्ट लगाना चाहिए। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये सुपर ट्रेंड है, ये धन के अंदर अवेलेबल है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्मों में आपको मिल जाएगा। आप अब जब इंडिकेटर में जाएंगे तो इंडिकेटर में जाकर के यहाँ पर लिखें सुपर ट्रेंड, यहाँ जहां मेरा एरो है आप देख सकते हैं, सुपर ट्रेंड लिखें। सुपर ट्रेंड लिखने के बाद में अब आपके उसकी थोड़ी सी सेटिंग में बता देता हूँ। 15 मिनट का चार्ट रखें,
जो बेहतरीन एनालाइज होता है इसका 15 मिनट के चार्ट पर होता है, और इससे फिर जितना बड़ा होता जाएगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट ये देता जाएगा। अभी आप देखें ये सुपर ट्रेंड है, इसकी सेटिंग में आपको बता देता हूँ। लेंथ आपको 4 रखनी है, कुछ लोग 3 रखते हैं, वो अपने उनका टेस्ट है, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है वो 4, और फैक्टर रखना है 2.8। बस 2 ही सेटिंग है इसमें, बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। लेंथ 4 रखनी है और फैक्टर रखना है 2.8। तो अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा दिखाता हूँ कि सपोज करें आपने सुपर ट्रेंड लगाया है, आप इसको कहीं से भी एनालाइज कर लें। थोड़ा सा मैं अभी बताऊंगा कि कौन से वाले इंडिकेटर पे आपको नहीं घुसना है और किस पर घुसना है, कैसे आप पैसा बना सकते हैं। देखिए ये तो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है जो आपको फ्राइडे वाले दिन आए, यहां से इसने सेल दिया इस लेवल से, और आप उसके बाद अगर कहीं भी सेल करते यहां तक, तो आपको देखें ये 52,000 चल रही है अभी फिलहाल। आप उधर देखें 52,000 यहाँ पर देखिएगा, 52,000 के, अब मैं कहता हूँ यहाँ पर आप घुसे बीच में कहीं भी आपको मिल गया 52,230 के आसपास, और फिर इसने नीचे जो लो मारा है वो मारा है 52,240 260, यानी कि तकरीबन 400-500 पॉइंट। 52,000 ज्यादा मारा था इसने यार, 52,000 है। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा 53,000 है दोस्त, यहाँ से थोड़ा सा दूर होने की वजह से मुझे थोड़ा सा मतलब सही नहीं दिख रहा था। 53,250 से और 52,250, यानी कि 1,000 पॉइंट का इसने डाउनफॉल मारा है नीचे की तरफ। 1,000 पॉइंट का समझे आपने, अगर बेची होती 1,000 पॉइंट में कोई पुट आपने खरीदी हुई थी, तो आपको एटलीस्ट समझ लीजिए कि 600 से 700 पॉइंट उसके अंदर मिल सकते थे। और फिर दोबारा से जब यहाँ से रिवर्सल होने लगी तो इस जगह इसने इंडिकेटर दिया कि यहाँ से आपको बाय करनी चाहिए। और आप ये देखें, अगर आप इसमें यहाँ पर भी घुसते, जहां पर इसने, मैं इस कैंडल का आधा ले लेता हूँ, आपको सपोज करें मौका नहीं मिल पाया, और यहाँ पर जो 52,820 पर ही आपने घुसे, और 52,820 से इसका फिर जो हाई मारा 53,730, तकरीबन 900 पॉइंट का फिर इसने यहाँ से भी मूव मारा है। मतलब 700-800 पॉइंट कॉल में भी मिल सकते थे। चलिए एक बड़े मूव है, इसको हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे से लेकर चलता हूं तो आपको इसमें अच्छा से ज्यादा समझ में आ पाएगा। अब देखें ये 1 2 3 ये जो इंडिकेटर है, इसमें हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। अब क्यों नहीं बनाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा मार्केट क्या कहाँ जाने वाली है? ये तीनों इंडिकेटर की बात कर रहा हूं मैं, जिस पे मैं सर्किल खींच रहा हूं अभी फिलहाल। इस पर क्यों नहीं बनानी हमें एंट्री? ये हमें इंडिकेटर खुद हमें सामने से कहता है कि यहाँ पर एंट्री नहीं बनती है। सपोज करें ये देखें, जब मार्केट में ये चला, चलने के बाद में ये यहाँ से साइडवेज हो गया। साइडवेज मतलब जैसे ये लाइन सीधी होनी शुरू हो जाएगी तो आप उस इंडिकेटर में नहीं घुसेंगे। फिर यहाँ पर ये इंडिकेटर बना, ये भी लाइन सीधी चली है। फिर ये इंडिकेटर बना, ये भी लाइन सीधी चली है। फिर ये इंडिकेटर बना, ये भी लाइन सीधी चली है। समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पर हमारा कहीं भी एंट्री नहीं बनती है। आप बहुत अच्छे तरीके से अगर समझ पाए होंगे तो मुझे एक बार 1 2 चीजें और दिखानी है, वो भी मैं आपको हाथों हाथ अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि सपोज करें आपने यहाँ पर ये, जैसे मैंने बताया आपको कि अपनी एंट्री कैसे बनानी है, किस पॉइंट पर बनानी है। देखें ये इंडिकेटर आया, फ्लैट है, थोड़ा सा डाउन होना शुरू हुआ, यहाँ पर घुस सकते हैं आप। अगर इस लेवल पे भी आप घुसते हैं, मैं कह देता हूँ कि आपने 3 कैंडल 4 कैंडल देखने के बाद में वो यहाँ पर बनती है। अगर इस कैंडल पे आप घुसते हैं तो 53,605 है। 53,605 से जो इसका नीचे गया है वो 53,340, लगभग 300 पॉइंट के करीब में यहाँ पर मूवमेंट है, इतनी सी दूर में। तो आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट इसमें मिल सकता था। पर चलें अभी देखें, ये यहाँ पर इंडिकेटर बना, फिर एकदम फ्लैट हो गया। इंडिकेटर बना, फ्लैट हो गया, इंडिकेटर बना, फ्लैट हो गया। तो ये तीनों इंडिकेटर हमारे काम के नहीं है। ये इंडिकेटर था, खुलते ही फिर नीचे एकदम डाउनफॉल होना शुरू हो गया, सेलिंग में आती। मतलब जब सेलिंग का इंडिकेटर बने तो ऊपर से गिरना शुरू हो जाना चाहिए, बाइंग के इंडिकेटर बने तो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाना चाहिए। तो आप समझे कि उसके अंदर मूवमेंट बाकी है, बरकरार है। ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा, चाहे आप पूरे यूट्यूब सर्च कर लो इंडिकेटर कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। बहुत सारी वीडियो है, लेकिन इंडिकेटर्स के बारे में ज्यादा नॉलेज सब लोग अपने पास ही रखते हैं, कोई ज्यादा शेयर नहीं करते हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज, एक इंडिकेटर फिर ये बनता है यहाँ पर, ये हमें कहता है कि यहाँ से शॉर्ट कर दो। अब हमने यहाँ पर सपोज करें शॉर्ट भी कर दी, इंडिकेटर चलने के बाद में यहाँ थोड़ा सा फिर इसने यहाँ पर खोल दिया, लेकिन यहाँ से फिर जो है ये चला गया। हम इसको एक एसएल मान लेते हैं, क्योंकि हम इसको ये इग्नोर नहीं कर सकते कि यहाँ पर एंट्री नहीं थी, यहाँ बिल्कुल एंट्री थी। ये हमारा एसएल इसमें हुआ है, और इसको हम एक्सेल मतलब अपना एसएल एक्सेप्ट करते हैं। मतलब अगर आप पीछे से यहाँ तक देखें, 3 इंडिकेटर इसने हमें दिए फॉल्स, जो हमें दिख गया कि जब तक ये ऐसे लाइन सीधी 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 चलती रहेगी, हम
कैंडल भले ही नीचे आ रही हो, आप अगर देख पा रहे होंगे, भले ही कैंडल नीचे आ रही है लेकिन ये लाइन सीधी बना रहा है, तो हम एंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि बाइंग में ये नहीं है, समझ रहे हैं। ऐसी जब ये शॉर्ट इसने बताया कि यहाँ से सेल करनी है यानी पुट खरीदनी है, तो आप कोई पुट तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक इसमें ये लाइन नीचे बननी शुरू ना हो। यहाँ पर देखें, यहाँ फिर इसने लगभग प्लेन ही है, और ये वाला इंडिकेटर तो बिल्कुल ही प्लेन चला है यहाँ से तक, इसमें थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं हुआ, तो ये हमारे लिए तीनों इंडिकेटर बेकार है। अब थोड़ा सा मैं आगे लेकर चलता हूँ थोड़ा सा एनालाइज कराने के लिए। अब एक इंडिकेटर बनता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बनता है, अब मैं मानता हूँ आप, मैं ये मान के चलता हूँ आप इस पॉइंट पर घुसे पूरे 52,000 पर, 52,000 से यहाँ पर इसने निकाला है लगभग, अगर आप यहाँ भी निकलते, यहाँ पर इसका हाई तो मारा है इसने 53,300, 1300 पॉइंट की चाल दी है इसने 1.5 दिन के अंदर। क्योंकि आप देखें, अगर इस चीज को देखें कि ये यहां से चला और चलने के बाद में मार्केट में फिर अगले दिन यहाँ पे पॉजिटिव खुली और फिर जो है तकरीबन 1300 पॉइंट ऊपर गया है। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। तो गाइस, ये पूरी नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ ये वाले सुपर ट्रेंड के इंडिकेटर के बारे में। इसमें आप बहुत अच्छा सा रिटर्न बना सकते हैं, थोड़ा सा समझ के चलें, देखते हुए चलें, और जो मैंने आपको बताया है उसको एक बार अपने सिस्टम पर अप्लाई भी करने की कोशिश करें कि किस तरीके से आखिर ये इंडिकेटर हमारी हेल्प कर सकता है एक बेहतरीन रिटर्न बनाने के लिए, और एक स्मूथ आप कह सकते हैं कि आपको एक मिल सकती है ट्रेडिंग का सेटअप मिल सकता है, ट्रेडिंग का व्यू मिल सकता है कि किस तरफ मार्केट जा रही है और किस तरफ आपको रहना चाहिए। ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो मतलब नए हैं, जिनको बहुत ज्यादा कुछ आता नहीं है, प्राइस एक्शन नहीं पता, कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो अगर इस इंडिकेटर के हिसाब से काम करते हैं तो ये आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सा प्रॉफिट बना के देने वाला है। और इसको मैं पूरा एनालाइज करके दिखाऊंगा कि इसमें मैं मानता हूं कि 100 में से 90 ये 80 तो एटलीस्ट इसमें मतलब इसकी बनाई हुई कॉल हिट होती है डेफिनेटली। तो उसको थोड़ा सा समझ के चलिए। जैसे कि मैंने अब तक आपको बताया कि किस तरीके से यहां से ये 15 मिनट का चार्ट आप लगा लीजिए सबसे पहले, और ये मैंने दिखाया कि यहां से इसने बाई दिया, ये बाई ऊपर बहुत अच्छा गया, ये सेल दिया, सेल गया, और ये भी मैंने बताया कि किस तरीके से ये इंडिकेटर में काम नहीं करना है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा लेकर चलता हूं वापस अपने वहां पर। इसने ये इंडिकेटर दिया, अभी आप काउंट करते जाइए। देखिए, ये 5वां इंडिकेटर है जो इसका सक्सेस हो रहा है, सॉरी चौथा, एक फेल हो गया। अब ये 6ठा इंडिकेटर है, ये भी इसका सक्सेस हो रहा है। ये इसने यहाँ पर हमें सेलिंग के लिए बताया, और ये ऐसे नहीं कि मार्केट खुली है तभी मतलब चला है, मार्केट इस कैंडल पे खुली है, बल्कि यहाँ पर खुली है मार्केट। देखिए, मार्केट ये ऊपर गई और यहाँ से इसने हमें सेलिंग के लिए बताया है, और यहाँ से अगर आप यहाँ पर भी घुसते हैं, एंट्री बनाते हैं, जो कि 52,360-65 में बनती है, और फिर आपके अगर यहाँ पर भी लगा लीजिए, ज्यादा नीचे भी मत लगाइए, तो 51,780, मतलब यहाँ से आपकी बनती है 52,365 और ये बनते 51,780, लगभग 500-600 पॉइंट का मूवमेंट है यहाँ पर, जो जिसमें आप अच्छा सा मतलब एक कैप्चर कर पाएंगे। अब देखें, इसने ये बाइंग का एक इंडिकेटर यहाँ पर दिया था, सॉरी ये यहाँ पर नहीं है, अभी हम ये अपडेट हो रहा है। तो ये हमारा 5वां सक्सेस हो गया है, सिर्फ एक फ्लॉप हुआ। अब अगर आप छठा देखें तो छठा तो खैर बहुत ही बड़ा इसने रिटर्न दिया ऊपर जाकर के। छठे में तो अगर मैं आपको दिखाऊं कितना रिटर्न है तो आप खुद भी चौंक जाएंगे। अगर आपकी एंट्री इस वाली कैंडल पे भी बनती है जो कि 50,765 है, और 50,765 से जो इसका एंड हुआ है वो हुआ है 50,000, इस वाली कैंडल पे फिर मतलब चेंज हो गया 52,571, 2,000 पॉइंट की इसने मूव दिया है इस इंडिकेटर ने 2 दिन के अंदर। और फिर ये हमारा सुपर हिट हुआ, ये 7 हिट हो गए। अब 8वां देखिए, ये भी सुपर हिट है। 9वां देखिए, ये भी सुपर हिट है। ये आप 10वां देखिए तो ये सुपर डुपर सिल्वर जुबली है, ये इसमें भी 2,000 पॉइंट की चाल है एटलीस्ट। इसमें आप कह सकते हैं ये ऑलमोस्ट फेल आप समझ लीजिए से। जो लोग थोड़े मार्जिन में काम करने वाले हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, ये भी ऐसे नहीं बात नहीं है। अगर आपकी एंट्री यहाँ पर बनती है, इस वाली कैंडल पे मैं जोड़ रहा हूँ थोड़ा सा साइड करके, तो ये बनते 51,850 मान लो, लगभग 51,850 से ये बनती है 52,170, लगभग 400 पॉइंट इसमें भी मिलते हैं। ये भी हिट ही हो गया, 9 हमारे हिट हो गए। अगर हम 10वां देखें, 10वां भी हिट है हमारा। 11वां देखें, 11वां भी ये हिट है। ये हमारा एसएल हो गया है, मतलब 2 एसएल हो गए हमारे 11 में से, और ये एक एसएल। ये तो हमारा खैर ट्रेड नहीं बना क्योंकि देखे जैसे मैंने बताया था ये बिल्कुल सीधी लाइन है,
इसमें मूवमेंट था, ये सीधी लाइन है, ये ट्रैप था, लेकिन हमारे 2 फेल हो गए और 11 हिट हो गए। ये 12 ये भी फेल हो गया हमारा, 12 में 3 फेल हुए हमारे, और ये 13 के बाद देखें ये कितना बड़ा इंडिकेटर यहां से बना है, कहां से ये लेके चला है, 2-2 हजार पॉइंट के, 1,500 पॉइंट के, 14, 15 और ये 16, ये भी आप हिट ही माने, क्योंकि यहां से लेकर के अगर आप इस जगह भी एंट्री बनाते हैं जो कि 51,400 रुपए है लगभग, और इसका हाई जो बनता है वो 51,700 बनता है, 770, तो 300 350 पॉइंट की चाल भी कम नहीं होती है। अगर कोई आप कॉल खरीदेंगे 350 पॉइंट अगर मार्केट जाती है बैंक निफ्टी, तो आपको 200 से प्लस उसमें आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप देखते चले जाएंगे, 20-22 इंडिकेटर में से 2-3 फेल होते हैं खाली, तो आप लगा लीजिए ऑलमोस्ट जो है 80 से 90% का इसका रेशो है। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि किस तरीके का आपको ये इंडिकेटर लगा, क्योंकि मुझे मतलब बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग अगर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लोग अगर ये नहीं बताएंगे कि भाई आपको कितना अच्छा लग रहा है, कितना नहीं अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा हमें ये रहता है कि हमारी मेहनत बिल्कुल बेकार है। और इतनी प्रीशियस चीज जो मैंने आपके सामने निकाल के दिखाई है आपको, आप देखें, अगर देखें इसने यहाँ इंडिकेट करा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें संभलना भी बताता हूँ। जो नए लोग हैं वो पता क्या करते हैं, इस इंडिकेटर के बनते ही वो एंट्री तो ले लेंगे, ठीक लेंगे, एंट्री में ठीक कोई दिक्कत नहीं है, 51,540 पर उन्होंने एंट्री बनाई। अब जैसे ये एंट्री ये यहाँ पर आता है, सपोज करो 51,450, 100 पॉइंट नीचे आ गए सपोज करें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपकी क्वांटिटी कम होंगी तो आप बैठे रहेंगे, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया है। अगर 100 पॉइंट टूटी तो बैंक निफ्टी की कॉल अगर ली है आपने, जैसे कि कॉल के वो है, ये कॉल के लिए इंडिकेटर बना है, तो अगर आपने कॉल लिया तो उसमें कम से कम 40 से 50 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। तो आप सोचेंगे यार मेरा नुकसान हो रहा है। भाई आपका नुकसान जब होता है जब 1,000 क्वांटिटी आप खरीदते हैं निफ्टी की, 1,000 क्वांटिटी खरीदते हैं बैंक निफ्टी की, यानी कि 90 लोट आपने बैंक निफ्टी की ले ली, 60 लोट 900 क्वांटिटी, निफ्टी की आपने 25 लोट ले ली, 1,000 क्वांटिटी। अब अगर आप सिर्फ 2 क्वांटिटी लें, अगर आपका बजट 1 करोड़ है तो बिल्कुल लीजिए, कौन सी बड़ी बात है। तो 1 करोड़ के बजट में आपको अगर 1,000-1,500 या 10-20 हजार रुपए जा रहे हैं तो कौन सा बड़ा नुकसान है भाई, कोई नुकसान नहीं है 10-20 हजार रुपए का 1 करोड़ के अंदर। लेकिन आप ये देखें फिर ये आपको रिटर्न कितना दिया है। जब आपकी ये एंट्री बनी है, इस कैंडल पे आप घुसे हैं 500 रुपए में, और 500 के बाद में आपने देखे ये यहां तक गई है, और हाई तो बल्कि इसने यहां तक मारा है 52,500 का। ओफो, 51,500 से 52,500 का 1,000 पॉइंट की चाल है। बताइए, कोई छोटी चाल थोड़ी ना। 1,000 पॉइंट में कम से कम आपकी कॉल के 700 पॉइंट बढ़ते हैं, 700 पॉइंट कम थोड़ी ना होते हैं। आप पीछे तक देखते चले जाइए, ये इंडिकेटर इतना शानदार है, इससे बढ़िया नहीं है, क्योंकि आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग इसने लगाना है, आपको सिर्फ इसको फॉलो करना है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत के साथ में। आप जैसे सपोज करें, मैं आपको दिखाता हूं, ये इंडिकेटर बना है यहाँ इस जगह, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप सेकंड कैंडल पे घुसना है आपको। यहां पर आप घुस गए, सपोज करें ये थी 51,700 पर, 51,770 की इसमें थी। अब ये इसने यहां से आप घुसते हैं, पहली बात तो मैं आपको सॉरी घुसने के लिए नहीं कह रहा, पहली बात आप ये देखेंगे कि इंडिकेटर क्या कर रहा है, ये फ्लैट बना रहा है यहां से आते तक, अभी एंट्री नहीं बनती है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना, मैं जल्दीबाजी करी। ये अभी आपकी यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं बनती क्योंकि फ्लैट बना रहा है, लेकिन जैसे ये डाउन होकर के चेंज हुआ है, तो यहां से अब आपकी किसी भी पॉइंट पे एंट्री बनती है, जो कि जाते हैं 51,900 रुपए, 51,900 पे मेरा कर्सर है, अगर आप उधर देखें 51,900 से लेकर के, और इसने जो लो मारा है नीचे वो 51,000 लगभग 200 मान लीजिए, 200 से ज्यादा ही है वैसे, तो 700 पॉइंट का इसने आपको टारगेट दिया है इसमें, छोटे से उसमें। ऐसे इसमें 500, 700, 500, 700, इतना 500 पॉइंट का मिनिमम टारगेट मिलता ही मिलता है। अब आप ये लगा लीजिए, जो मैं इतनी एनर्जी आपको बताने में लगा रहा हूँ, बोलने में लगा रहा हूँ, तो आप उसमें कम से कम ये समझ, कम से कम अपना फायदा तो कीजिए। अब देखिए ये इंडिकेटर बना, बिल्कुल बना, लेकिन ये फ्लैट चल रहा है, तो आपकी बिल्कुल एंट्री नहीं बनती, चाहे कितना भी लालच आ रहा हो, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। ये भी चीज कोई नहीं बताएगा कि इंडिकेटर में फ्लैट चल रहा है, फ्लैट का ये मैंने निकाला है कि जब तक फ्लैट चल रहा है तो इसका मतलब जो है मार्केट वहां से जो है कुछ और कह रही है, अंदर इनसाइड ट्रेडिंग कुछ और चल रही है। तो ये जो मैंने अपने एक एक्सपीरियंस से निकाला, चूंकि बहुत लंबे समय से मैं इस्तेमाल करता हूं, लेकिन जैसे इसमें ट्रेंड चेंज हुआ, आप देखें यहां से कितना ऊपर गया है फिर ये, ठीक है जी। इसी तरीके से आप ये सेलिंग का देखें, ये देखिए सेलिंग में मतलब 25-30 इंडिकेटर मैंने आपको दिखा दिए, 2, 3 या 4 फेल हुए हैं,
बाकी सारी आप देखें तो जबरदस्त ऊपर 1,000 1500 पॉइंट के इंडिकेटर हैं, सिर्फ कितने दिन में, 1-2 दिन के अंदर। आप इसके अकॉर्डिंग चलें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छा सा इसमें आएगा। लेकिन अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे, सच कह रहा हूं कि आप इसमें लॉस कर लेंगे, क्योंकि और डरेंगे तो डरना बिल्कुल नहीं है, आपने इंडिकेटर के हिसाब से निकलना है। अच्छा निकलना कहाँ थोड़ा सा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई बार एंट्री तो आपको समझ में आ गई, लेकिन एग्जिट भी थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। सपोज करें आपने यहाँ पर एंट्री बनाई इस कैंडल पर, ये बनाई आपने 52,000 पर, ठीक है जी। 52,000 पर एंट्री बनाने के बाद में अब ये ऊपर चला गया, यहाँ पर 53,700 का इसने तकरीबन मार दिया ऊपर। अब ये अगर ये नीचे आकर के इसको ब्रेक कर देगा, अगर आपने बाई किया है तो बाई में जो नीचे से सपोर्टिव लाइन आ रही है इस इंडिकेटर की, अगर उसे ब्रेक कर देगा और ब्रेक करके क्लोज भी कर देगा, तो क्लोज करना शर्त है, या तो बहुत बड़ी कैंडल हो कि आप उसे बियर नहीं कर पा रहे तो निकल जाए। लेकिन ब्रेक करके कई बार ऐसा होता है कि जस्ट ब्रेक करके वापस आ गया विक बना करके और आपका जो है ऐसा ले गया, लेकिन अभी और ऊपर जाना था, तो वहां निकल सकते हैं। या जिन लोगों का छोटा सा दिल है, जिन्हें चाहिए कि भाई मुझे तो बस 100-200 पॉइंट चाहिए निफ्टी के अंदर, तो मैं तो 100-200 पॉइंट लूंगा, तो वो वहां निकल सकते हैं। तो इस हिसाब से आप चलेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट में निकालने वाला है। बिल्कुल भी आप मतलब दो राय न रखें, बिल्कुल कंफर्म चलें। ये मैं आपको हर एक चीज पे अप्लाई करके दिखा सकता हूँ। ये मैंने बैंक निफ्टी पे दिखाया है, इसी तरीके से आप निफ्टी पे देख लीजिए। निफ्टी पर भी वो सेम ही चल रहा है 15 मिनट के चार्ट पर। आज थोड़ी सी निफ्टी चूंकि डाउन गई थी, आपने देखा था, तो इसने सेलिंग इंडिकेटर दिया है। अब देखें ये जो है यहाँ से साइडवेज हो गया है, देख पा रहे हो अगर, तो यहाँ पर हमें एंट्री नहीं बनानी है जब तक इसका मूवमेंट नीचे की साइड ना आ जाए। और जैसे कि जिन लोगों ने यहाँ पर घुसे तो उनको इसने इस पॉइंट पर निकाल दिया है, हालांकि निकालता प्रॉफिट में ही है ज्यादातर, लेकिन फिर भी आपको एक एग्जैक्ट पॉइंट पता होना चाहिए कि हमें कहां पर निकलना है। इसी तरीके से देखें ये सुपर हिट इसकी कॉल है, ये फ्लॉप इसलिए हो गई, आपने देखा भी होगा, ये देखें फ्लैट हो गया यहाँ से, हमें इसमें एंट्री नहीं बनानी है। और इसी तरीके से आप अगर निफ्टी में पीछे से देखें कितना बेहतरीन इसमें सेलिंग होती हुई आ रही है नीचे तक, ये देखें। और निफ्टी से ज्यादा बेहतर ये रिस्पॉन्स देगा आपको सेंसेक्स में, क्योंकि निफ्टी के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट कम होता है, जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाते चाल को। अब ये देखें सेंसेक्स में, सेंसेक्स की चाल बहुत शानदार होती है। सेंसेक्स में भी आज इनने इंडिकेटर दिया सेलिंग का, और हम भी सेलिंग में बैठे हुए हैं। कुछ सौदे हमें अब जो है हम जो है इसके हिसाब से कैरी भी करेंगे, क्योंकि कैरी करने में भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आपने 2-3 दिन से मतलब अच्छे प्रॉफिट में है तो थोड़ा बहुत कैरी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत में कैरी ना करें। देखिए यहां से दिया, ये बेहतरीन इंडिकेटर चला, इसने जो है फिर यहां से दिया, ये आप इसको फ्लॉप मान सकते हैं सेंसेक्स के अंदर, क्योंकि सेंसेक्स भी एक ना निफ्टी की तरह चलता है। ये देखें ये कितना शानदार मूव दिया यहां से इसने, ये वाले देखें। तो मैंने जो आपको पीछे से दिखाया है सारा एनालाइज करके, आप उसको कहीं से भी देख लीजिए, इसमें भी कोई कम चाल नहीं आती। आप इसको देखें, जैसे सेंसेक्स में आप यहाँ घुसे, ये चल रहा है 80,000, लगभग 80,000 पकड़ लो मोटा मोटा, और इसने जो नीचे मारा है वो मारा है लगभग 79,000 से भी नीचे गया है, ये 78,800-980, 1,000 से भी ज्यादा का 40 में है, 500 की 40 में होगी, 300-400 की 40 में होगी। तो इस तरीके से ये चलता है। तो ये बेहतरीन इंडिकेटर है, इसमें आप काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, शानदार इसका रिजल्ट है। और बैंक निफ्टी के अंदर काम करें, निफ्टी में काम करें, मैंने आपको ये बताना था। अच्छा फिर दूसरी एक चीज और बतानी थी मुझे स्पाइक्स के बारे में, तो मैं एक बार इस इंडिकेटर को बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखें ये स्पाइक लगती है जी, यहां आता है हमारा नुकसान। अब इसकी अगर हम चाल देखें, देखें इस इंडिकेटर, इसके लिए आपको मूविंग एवरेज थोड़ा सा मैं खोल के दिखा देता हूं। देखिए ये एक जेन्युइन स्पाइक आप इसको कह सकते हैं, जो फेक है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। क्यों? क्योंकि इसके साथ ट्रेंड जाने के बाद ऊपर ही मार्केट गई है। ये जो फेल हुआ है, ये वाला देखें, ये वाला फेल हुआ है, इसके लिए अभी मैं आपको इसका एनालाइज करके दिखाता हूं। अब देखें जैसे ये यहां से खुली कैंडल, खुलने के बाद एकदम से ऊपर गई है, मगर यहां पर जैसे रिजेक्शन होकर के ये जो इसने मारा है, इस कैंडल के हिसाब से इसको इतना नीचे नहीं आना चाहिए था। समझ रहे मेरी बात? इसके नीचे तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, इस लेवल के नीचे। अगर मैं आपको लाइन खींच के दिखाऊं, इस लेवल के नीचे तो, ओहो एक मिनट रुक जाइए, अगर ये जो है इस लेवल के नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था, कैंडल ने यहां मारा, तो ये बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है, आपको बिल्कुल सावधान हो जाना है। भले फिर ऊपर नीचे जाए, ऊपर नीचे जाए, क्योंकि आप देखें यहाँ पीछे से जो इसका बाइंग रेशो है, जिसमें अच्छी खासी बाइंग हुई है और जिसमें बायर पीछे बैठा हुआ है,
वो अच्छी खासी बाइंग करके बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, अपना सौदा काटेगा। ये उसने वही सौदा काटा है। जब ये स्पाइक लगेगी तो ये लगेगी जरूर, समझ ना मेरी बात। जब एक बड़ा वॉल्यूम मार्केट में आएगा, हालांकि ये क्योंकि इंडाइसिस हैं, इंडेक्स हैं, इनके अंदर जो है वॉल्यूम नहीं दिखता है, क्योंकि वॉल्यूम इनमें होता नहीं है, इसमें ट्रेड नहीं होता है। जो वॉल्यूम आपको देखना है तो आप फ्यूचर में देखें। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आया होगा जिसकी वजह से ये इतना ऊपर और गई है, ठीक है जी। यहाँ पर इन्होंने अपने सौदों की कवरिंग करनी थी, थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क हमें होना था। इन्होंने सौदों की कवरिंग करके फिर यहाँ पर दोबारा से ट्रैप बनाया, फिर यहां से खरीदा, फिर ये जो है ये नाजायज थी। ये मतलब हमारी भी समझ में नहीं आई है कि ये वाली कैंडल जो ग्रीन बनाई है, रेड वाली तो चलो ठीक है, ये जो रेड के साथ ग्रीन बनाई है ये जो है बिल्कुल हमारी समझ से भी बाहर है, क्योंकि ये इसको सिर्फ ट्रैप ही कह सकते हैं और कुछ नहीं है। लेकिन इस कैंडल का बनना हमारे दिमाग में था कि ये यहां से एक बड़ी सी स्पाइक मारेगी, क्योंकि ये एक पीछे स्पाइक मार चुकी है। अब जैसे कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी, फिर यहाँ पर थोड़ा सा माल खरीद के फिर प्रॉफिट बुकिंग करी, फिर उन्होंने यहाँ पर माल खरीदा और थोड़ा 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 बेचा, मगर यहाँ पर जो है ये थी नाजायज ही। तो ये मैंने चीजें आपको सारी चीज बता दी हैं। जब भी स्पाइक एक बड़ी लग जाए डाउन साइड की तरफ या अप साइड की तरफ, तो दूसरी स्पाइक उसमें आनी लाजमी है, चाहे थोड़ी देर में आए, चाहे मतलब अगले दिन आए, लेकिन सौदा काटेंगे जरूर, वो प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे। तो ये थी आज के लिए। मैं समझता हूँ आपको इसमें काफी मजा आया होगा, काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर कुछ सीखने के लिए मिली है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बने रहे, मिलते हैं कल एक बेहतरीन वीडियो के साथ।